अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अटलांटा है। मैं PM खलीलुर्रहमान नई खबरों को लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हिंदुस्तान की खबरें। बहुत सी खबरें आज भी राष्ट्र सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुई हैं, जिसे मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। उन्हें सुनिएगा। सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात के सिलसिले में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई अपोजिशन जमातों की मीटिंग में NCP के रहनुमा शरद पवार ने सदारती उम्मीदवारी के नाम की पेशकश ठुकरा दी है। बताया जाता है कि शरद पवार ने सियासत में सरगर्म रहने की ख्वाहिश जाहिर की है। ज़राए ने बताया कि इसके बाद ममता बनर्जी ने सदर के ओहदे के लिए गोपाल कृष्ण गांधी, फारूक अब्दुल्ला के नाम तजवीज़ किए थे। ताहम इस मौजू पर ठोस हिकमत अमली बनाने और सदारती उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए अपोजिशन जमातें एक हफ्ते के अंदर एक बार फिर मुलाकात करेंगी। दरिया असना अपोजिशन जमातों ने आइंदा माह होने वाले सदारती इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करने पर इत्तेफाक किया है और तलब है कि कोई MC चीफ ममता बनर्जी ने 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 22 सियासी जमातों की मीटिंग बुलाई थी। ताहम इस मीटिंग में सिर्फ 16 अपोजिशन पार्टियों के लीडर ही पहुँचे। बता दें कि ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता हफ्ता अपोजिशन के 12 लीडरों और गैर BJP की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला को ख़त लिखा था, जिसमें उनसे 15 जून को होने वाली मीटिंग में शिरकत की दरख्वास्त की गई थी। काबिल ज़िक्र है कि मगरबी बंगाल में ममता की हरीफ कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों ने मीटिंग में शिरकत की, लेकिन TRS लीडर और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव इजलास से गैर हाजिर रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जगन मोहन रेड्डी की YSR और अकाली दल ने भी इजलास से परहेज़ किया और नवीन पटनायक की BJP का भी कोई लीडर शरीक नहीं हुआ। बता दें कि सदर जुमहूरिया के ओहदे के लिए इंतखाबात 18 जुलाई को होंगे और पर्चा नामज़दगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जून है। नताइज का ऐलान 21 जुलाई को किया जाएगा। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रवां साल हज पर आने वाली ख़वातीन से मुतल्लिक़ नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। नए हुक्मनामे में सऊदी अरब ने हज पर आने वाली ख़वातीन के लिए महरम के क़ानून पर सख्ती से अमल दरामद का फ़ैसला किया है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी किरदा नए हुक्मनामे में 45 साल से कम उम्र ख़वातीन के लिए हज पर आने के लिए महरम लाजिमी करार दिया गया है। सऊदी अरब सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हुक्मनामे पर अमल दरामद न करने पर 45 साल से कम उम्र खातून को महरम के बग़ैर सऊदी अरब पहुंचने पर फौरी बेदखल कर दिया जाएगा। इसके अलावा नए सफरी हिदायतनामे पर अमल न करने वाली एयरलाइंस पर भी सख्त जुर्माना होगा। दुनिया भर के एयरलाइंस को सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हिदायतनामा जारी कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि क़ानून पर अमल न करने वाली ख़वातीन को मुमलिकत पहुँचते ही फौरी तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें तमाम फ़िज़ाई कंपनियों को भी हिदायतनामे पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। कोताही करने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा।
उत्तराखंड में किसी शख्स को जद कैटेगरी फराहम करने की मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सिफारिश का वज़ीर आला के दफ्तर को ये ख़त भेजा गया है। तहक़ीक़ात पर यह ख़त जाली साबित हुआ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने बीजेपी के मुअत्तल रहनुमा नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के मुतनाज़ा बयान के बाद मुल्क भर में पैदा हुई सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस हवाले से मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। प्रोफेसर अख्तरुल वासी एमेरिटस प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ ने मज़ीद कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बनाए रखने के लिए वज़ीर आज़म को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों के हौसले को पस्त करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ मुस्लिम दानिश्वरों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म किसी ख़ास मज़हब या बरादरी का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का होता है। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के नाम पर एक मकतूब भी इरसाल किया है। उन्होंने बतौर ख़ात कहा कि मुल्क के किसी हिस्से में तशद्दुद चाहे किसी भी शक्ल में हो वो मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी जी से दरख्वास्त की कि वो वज़ीर आज़म मुसलमानों को मुस्बित बातचीत के लिए मदऊ करें ताकि वो अपने दर्द को आपके सामने तफसील से बयान करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का मुल्क को नई सिमत और नई रोशनी अता करने में कुलीदी रोल अदा करना होता है और मुल्क तभी तरक्की करेगा जब मुल्क के तूल अर्ज़ में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम व दायम रहे। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म को मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट समेत मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सभी लीडरान, दानिश्वरान, सहाफ़ियों व दीगर सरकर्दा शख्सियात से इस सिलसिले में बातचीत करनी चाहिए ताकि बेहतर मुस्तक़बिल के लिए किसी ख़ास नतीजे पर पहुंचा जा सके। अब आइए रोज़नामा राष्ट्र सहारा के इदारिये पर भी एक नज़र कर लें। आज का इदारिया है मुनहदम होता निज़ाम इंतज़ाम। उत्तर प्रदेश में क़ानून की हुक्मरानी के बजाय हुक्मरानों का क़ानून चल रहा है। वकला और जजों को घर भेजकर बुलडोज़र बाबा ने निज़ाम इंसाफ अपने हाथ में ले लिया है। मुलज़िमीन को सफाई का कोई मौका दिए बगैर एक तरफ़ा सज़ा सुनाने और उस पर फौरी अमल दरामद को हुस्न इंतज़ाम समझकर अपनी पीठ आप थपथपा रहे हैं। उनकी ज़द पर मुसलमान हैं और बुलडोज़र बाबा बज़ाहिर मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके इस हुस्न इंतज़ाम की वजह से मुल्क की सालमियत, जमहूरियत, आइन और क़ानून मुनहदम हो रहा है। हिंदुस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त और भाईचारा वहम आहंगी ख़त्म हो रही है। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए जबर ज़ुल्म, बर्बरियत और सरकारी दहशतगर्दी का जो नंगा नाच किया जा रहा है उसने मुल्क के संजीदा हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साबिक़ जजों और वकला ने सुप्रीम कोर्ट को इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक ख़त लिख कर अपनी तशवीश का इजहार किया है। अहानत रसूल की मुर्तकब बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा और नवीर जिंदाल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर जबर तशद्दुद और उन्हें हरासा करने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया पर जाबिराना कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट
سے अपील की गई है कि वो इन मामलात का अस खुद नोटिस ले। ख़त में कहा गया है कि बीजेपी के कुछ तर्जुमानों की तरफ से पैगंबर इस्लाम पर किए गए हालिया रिमार्क्स की वजह से मुल्क के कई हिस्सों में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन को सुनने और पुरअमन एहतजाज में शामिल होने का मौका देने के बगैर रियासती इंतज़ामिया ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाई कर रही है। पुलिस हिरासत में नौजवानों को लाठियों से मारा पीटा जा रहा है। मुजाहिरीन के घरों और दुकानों को बग़ैर किसी नोटिस और क़ानूनी कार्रवाई के मसमार किया जा रहा है। पुलिस और इंतज़ामिया की ये वहशाना कार्रवाई क़ानून की हुक्मरानी के लिए नाकाबिल कबूल है और ये शहरियों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी और मुल्क में राइज निज़ाम इंसाफ का मज़ाक़ है। उत्तर प्रदेश में गैर क़ानूनी हिरासत नूपुर शर्मा के बयान की मुखालिफत करने वालों को गिरफ़्तार करना, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने की सरगर्मियों को गैर क़ानूनी ठहराते हुए साबिक़ जजों और वकला के सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया है कि ये नाजुक वक्त अदलिया की अहलियत का भी इम्तिहान है। अदलिया माजी में अवाम के हुकूक़ की मुहाफ़िज़ बनकर उभरी है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन, पेगासस केस और 2020 में मुहाजिर मज़दूरों की जबरी घर वापसी जैसे मामलात में जिस तरह से अस खुद नोटिस लिया, ख़त में उसकी मिसालें भी पेश की गई हैं। आज वैसे भी बिगड़ते माशी हालात, बढ़ती हुई महंगाई, कम होता रोज़गार, गिरती हुई मईशत, सेहत सहूलियात का फुक़दान, तालीम की गिरती हुई सतह, बढ़ती हुई आलूदगी, ग़िज़ाइयत की कमी और बदउनवानी जैसे संगीन मसाइल मुल्क पर हमला आवर हैं। इनसे निपटने के बजाय मुसलमानों को सबक सिखाना खुली मुल्क दुश्मनी है। लेकिन मुकाम अफसोस है कि मुल्क की अक्सरियत इसे एक मजबूत हुकूमत का मिसाली हुस्न इंतज़ाम समझ रही है। ताहम ये याद रखना चाहिए कि नाइंसाफ़ी और जुल्म व बर्बरियत की जब आग फैलती है तो वो अक्सरियत व अक़लियत और अपने पराये में कोई तमीज़ नहीं करती है, सबको अपनी लपेट में ले लेती है। आज प्रयागराज में जावेद अहमद और दूसरे मुसलमानों का जो मकान मुनहदम किया गया है, कल वो मकानात बन जाएंगे। लेकिन आईन व क़ानून और अदलिया व इंसाफ मुनहदम हो गया तो फिर उसे तामीर करना मुश्किल हो जाएगा। अब आइए अक़वाल ज़र्रीन सुने। मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। याददाश्त में महफूज रहने वाला इल्म आर्जी है। याददाश्त खुद देरपा नहीं। सबसे अच्छा इल्म वो है जो दिल में उतर कर अमल में ज़ाहिर होता है। इंसान की गलतियाँ उसे वो दर्स देती हैं जो उसे किसी बड़ी से बड़ी दरसगाह से भी नहीं मिल सकती। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।